ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा पवित्रता, सुंदरता एवं दिव्यता का प्रतिरूप थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी अपना अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। नडियाद, गुजरात से ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी कहती है कि बाबा के साथ बीते हुए बचपन के पल अनमोल और स्मरणीय हैं। वे कुछ दिन के हैं, दुर्लभ है, और कुछ ही घटनाएं हैं जो आज कई वर्षों के बाद भी मुझे याद आ रही है। बचपन की ईश्वरीय अलौकिक खुशियाँ कुछ और ही थी। साकार बाबा के साथ बीता बचपन याद करते ही मन नाच उठता है और दिल गाने लगता है। बाबा के संग मधुबन में रहना जीवन की बसंत ही समझो। इस बसंत में खिला हुआ खुशबूदार फूल, राजा कहो अथवा रूहे गुलाब कहो, वह था साकार बाबा। अजीब तरीका और अनोखा दृश्य। 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचे कद वाले बाबा के मन की ऊंचाई को तो नापना भी कठिन था। आकाश की ऊंचाई को छूकर उसके भी पार परमधाम निवासी शिव पिता के पास पहुंचकर रूह रिहान करना और धरती पर पांव रखकर बच्चों से बात करना, यह अजीब तरीका था और अनोखा दृश्य था। बाबा मधुबन में बच्चों के आकर्षण का बिंदु था। यह भी महसूस होता था कि शिव बाबा को भी साकार बाबा के प्रति और साकार बाबा को शिव बाबा के प्रति अति दिव्य आकर्षण था। शिव बाबा बार बार साकार ब्रह्मा तन में आते रहते। शिव बाबा की प्रवेशता साकार बाबा की पवित्रता, सौंदर्य और दिव्यता की चरम सीमा थी। ऐसे बाप दादा का साक्षात दर्शन विनाशी शब्दों और दृष्टांतों द्वारा कराना असंभव है। परमपिता और महापिता के सानिध्य के सुख, शांति, समृद्धि, शीतलता एवं पवित्र जीवन की महसूसता और दिव्य आनंद के अनुभव के आगे स्वर्गिक सुख समृद्धि भी नीरस और फीकी भासती थी। उस समय के वो महान पल देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे। बाबा के संग रहकर अनाज सफाई करना, खाना बनाना और फिर बाबा के साथ ही ब्रह्मा भोजन करना भी तो देवताओं के लिए दुर्लभ है। बाबा साकार में होते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, बच्चों से मिलते हुए भी उपराम दिखाई देते थे। कमाल यह थी कि बाबा कभी बाप के रूप का, तो कभी जिगरी दोस्त के रूप का, तो कभी साजन के रूप का अनुभव कराते थे। बाबा द्वारा बच्चों का स्वागत करना, पालना करना, शिक्षा देना, खेल पाल करना और विदाई देना, ये सभी पल अलौकिक और देखने लायक होते थे। मैंने अनुभव किया कि मधुबन में पांव रखते ही मुख्य द्वार पर खड़े बाबा द्वारा शीतल दृष्टि देना, मधुर शब्द बोलना, पिस्ता, बादाम, शक्कर की टोली का मुख में डालना और बच्चे का बाबा की बाहों में समा जाना, इन सब से जन्म जन्म की थकावट दूर हो जाती। बाबा की छत्र छाया में ज्ञान खुराक मिलती। ज्ञानामृत से आत्माओं में अखूट शक्ति भरती थी। वह क्षण संपूर्ण दिव्यता का एहसास कराता था। यह बच्ची आपकी नहीं, भगवान की है। हमारा पूरा परिवार भक्तिमय था। परिवार में शिव जी की पूजा, गायत्री मंत्र और अम्बे माता की नित्य आरती होती थी। बचपन से ही मुझ में प्रभु की प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। प्रभु प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जंगल में जाने का संकल्प भी कभी कभी तीव्र हो जाता था। इसी बीच अनायास ही घर में प्रभु प्राप्ति का अनुभव हुआ। ईश्वरीय संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सन 1966 में हमारे घर में गीता पाठशाला शुरू करने का संकल्प किया और अचानक ही दादी जानकी जी का घर आना हुआ। दादी जानकी जी गीता पाठशाला के लिए लौकिक पिताजी से मिलने आई थी।
उसी समय दादी जी के सामने मैं बैठी थी। देखते ही दादी जी ने कहा कि यह बच्ची आपकी नहीं, भगवान की है। आप इस बच्ची को भगवान को सौंप दो। कुछ समय के बाद पिताजी मधुबन गए। बाबा ने मुझे देखा भी नहीं था और पिताजी से कहा कि जनक बच्ची बता रही थी कि आपकी लौकिक बच्ची आपकी नहीं, बाबा के यज्ञ की है। यज्ञ की सेवा में इसे लगाना है। दादी जी का संकल्प, बाबा का कहना और तीसरी बात यह हुई कि मम्मा अव्यक्त रूप में आई थी, तो मम्मा ने भी पिताजी से मेरे जीवन को यज्ञ में न्योछावर करने के लिए कहा। यह भी जीवन का सौभाग्य है कि मैं खुद ईश्वर, माता पिता और महारथियों की पसंद हूँ। महापिता और परम पिता दोनों के प्यार की वर्षा इकट्ठी बरसती थी। आखिर प्रभु मिलन का वह दिन आया जिसका मैं भक्ति में इंतजार कर रही थी। हम सब कन्याओं को दमयंती बहन सन 1966 में मधुबन बाप दादा के पास ले गई। मधुबन के आंगन में जाते ही खुद बाबा ने हमारा स्वागत किया। बाबा की प्यार भरी दृष्टि और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने हमें उसी क्षण चुंबक की तरह खींच लिया था। बाबा ने आओ मेरे मीठे बच्चे कहकर पुकारा और कहा, बच्चे थके तो नहीं हो ना? अच्छा, स्नान, चाय, नाश्ता करके तैयार होकर आना, बाबा आपसे फिर मिलेंगे। बाबा से पहली ही मुलाकात का अलौकिक और अद्भुत क्षण आज भी चित्त पर अंकित है। बाबा से उसी शाम को मिलना हुआ। बाबा ने हम सबका परिचय लिया। उस क्षण हम महसूस कर रहे थे कि जैसे बरसों से खोए हुए माँ बाप को पा लिया। मैं महसूस कर रही थी कि मैं पहली बार नहीं, कई बार यहाँ आई हूँ। बाबा बच्ची बच्ची कह पुकारते, बातें करते तो ऐसा लगता था जैसे साकार बाबा के तन में शिव बाबा भी आकर बातें करते हैं। उसी क्षण यह एहसास भी मुझे होता था कि बाबा के बोल भी जैसे कि बदल रहे हैं। बाबा के तन में जब शिव बाबा प्रवेश कर बातें करते थे तो उसी समय बाबा का मस्तक तेजोमय सूर्य जैसा दिखाई देता था और दृष्टि से शक्ति तथा स्नेह की किरणें हमारे में भर रही हो, ऐसा अनुभव होता था। दूसरे दिन सुबह के क्लास में बाबा के आने के बाद हम पहुँचे। हिस्ट्री हॉल में हम 7 कन्याएं पीछे बैठी थी। नज़र हमारे पर पड़ी और बाबा ने कहा, पीछे से आगे आ जाओ। फिर कहा, देखो आज 7 कन्याएं आई हैं, एक कन्या 100 ब्राह्मणों के बराबर। आज तो मधुबन की क्लास में 700 ब्राह्मण बैठे हुए हैं। इस तरह बाबा हम कन्याओं की बहुत महिमा करते रहे और कहा कि ये 7 शीतलाएं हैं। बच्ची तुम पूर्ण माँ हो। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी आगे जो अपने अनुभव कहती है, इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।